हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज आपके लिए कुछ जीके लेकर आए, यानी जीके जनरल नॉलेज। जो आज आपका जनरल नॉलेज होगा वह सौरमंडल से होगा। सौरमंडल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, यानी जीके, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आप समझिए पहले कि सौरमंडल क्या है, यानी आपको सौरमंडल से जीके बनाना है ना। तो सौरमंडल के बारे में आपको जानना है। सौरमंडल क्या है, तो आप कहेंगे कि सौरमंडल एक खगोलीय पिंड है। सौरमंडल एक खगोलीय पिंड है जिनके अंदर ग्रह, उपग्रह, उल्काएं पिंड, धूमकेतु, ये सब सम्मिलित है। उन्हें आप सौरमंडल कहेंगे। ये सौर प्रणाली आपस में सब बंधे हुए हैं, है ना। तो आप सौरमंडल यानी सौर प्रणाली का सबसे पहला क्वेश्चन यदि आपसे बनता है और पूछता है कि ये सौरमंडल जो है यानी सौर प्रणाली है ना, आप कह सकते हैं कि सौर प्रणाली का खोजकर्ता, यानी सौर प्रणाली को किसने खोजा, है ना। सौरमंडल को किसने खोजा, सौर प्रणाली का बात कर रहा। तो सौर प्रणाली का खोजकर्ता जो है वह कोपरनिकस है ना। सौर प्रणाली का खोजकर्ता कोपरनिकस है। आपको याद रखना है, यानी है आप नहीं लिखेंगे, आप समझेंगे कि कोपरनिकस, सौर प्रणाली का खोजकर्ता कोपरनिकस है। अब आपको समझना है कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितना है। अगर आप समझेंगे तो पहले 9 ग्रह था, लेकिन अब 8 ग्रह है ना। तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रहों की संख्या, है ना, कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। अब इसको आप बारी बारी से जानेंगे कि सौरमंडल में 8 ग्रह है तो कौन कौन ग्रह है। आपको हम अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं, आपको 8 ग्रह का नाम याद हो जाएगा, है ना। तो आप पहले समझिए, आप ये 2 क्वेश्चन तो समझ गए होंगे कि सौर प्रणाली का खोजकर्ता कोपरनिकस और ग्रहों की संख्या 8 है। अब आपको जानना है कि 8 ग्रह जो है वह कौन कौन ग्रह है ना। तो आपको सबसे पहले हम समझाते हैं कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है। आप कहेंगे एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो बस यदि आपको ये सप्ताह का दिन मालूम है तो आपका ग्रह का नाम याद हो जाएगा। तो चलिए, एक सप्ताह में जो 7 दिन होता है ना, तो 7 दिन जो होता है उसमें से आप 2 दिन को छोड़ देंगे। कौन कौन दिन को छोड़ेंगे? तो वह 2 दिन जो होगा वह होगा रवि, है ना, जिसको आप रविवार कहते हैं, और एक कहते हैं सोमवार। तो ये जो रविवार और सोमवार जो होगा यह दोनों ग्रह नहीं होगा, और जो आपका 5 दिन बच गया वह आपका ग्रह होगा, है ना। तो आपका ये 5 दिन कौन कौन बच गया, आप बारी बारी से नाम देख सकते हैं ना। तो चलिए, आप 1 नंबर में रविवार आपका नहीं होगा, सोम नहीं होगा, सोमवार, तो चलिए आपका मंगल हो जाएगा, है ना। तो आपको मंगल से हम स्टार्ट करते हैं। मंगल के बाद आपका क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। नंबर 3 में बुध के बाद आपका होगा बृहस्पति, है ना। ये आपका सप्ताह का दिन का नाम है। बृहस्पति के बाद आप कह सकते हैं कि शुक्र है। शुक्र के बाद आप शनि बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? शनि। देखिए, आपका मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सब ग्रह है ना। लेकिन आपको हम सिखाएं कि ग्रह की संख्या कुल 8 है, लेकिन यहाँ अभी तो 5 ग्रह है, और ये रवि और सोमवार जो है ये आपका ग्रह नहीं है, आपको याद रखना है। तो आप दिन से आप पहले समझ गए कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, और वह सप्ताह से हम 5 दिन निकालेंगे, यानी मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह। तो आपका 3 ग्रह और बच गया। तो वह 3 ग्रह जो होगा वह कौन कौन होगा, तो आप समझेंगे। 6ठा नंबर में जो होगा आपका, आप अरुण याद रखेंगे, अरुण। और 7वां नंबर में याद रखेंगे वरुण, अरुण। और क्या होगा? वरुण। और एक जो आपका 8 बच रहा है, इसको तो आप भली भांति जानते होंगे पहले से। जिस ग्रह पर आप लोग रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? यानी पृथ्वी पर, है ना। हम लोग का निवास स्थान, पशु पंछी का वास स्थान किस ग्रह पर होता है? तो ये पृथ्वी पर होता है। तो ये आपका 8वां नंबर में जो होगा यह हो जाएगा पृथ्वी, है ना। ये पृथ्वी भी आपका एक ग्रह है। तो देखिए, कुल मिलाकर आपको सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, और आपके सामने ये 8 ग्रह दिख रहा होगा, है ना। आपको याद हो गया होगा कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी,
ये सौरमंडल में 8 ग्रह है ना। अब देखते हैं कि इनमें से कुछ क्वेश्चन बनेगा और इसको हम बारी बारी से सबको देखेंगे कि सब में 2-3 क्वेश्चन कम से कम जरूर बनेगा, है ना। तो देखिए उनको बारी बारी से समझिए कि कौन क्या है। चलिए, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चलिए मंगल से उठा लेते हैं, इसको हम ऐसा ही छोड़ देते हैं, मिटाते हैं नहीं, आप समझ जाएंगे। हम क्वेश्चन बोल देते हैं, आंसर आपके सामने रहेगा और हम जो बोलेंगे अगर लिखना आप चाहेंगे तो आप मतलब वीडियो को रोक रोक करके क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं और आंसर आपको ये सब सामने रहेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो होगा आपसे पूछा जाएगा, है ना। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि मंगल, है ना, मंगल से स्टार्ट कर रहा, तो आप कहेंगे कि लाल ग्रह किसे कहेंगे या लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो आप कहेंगे लाल ग्रह, आपको हम शॉर्ट में लिखते चलते हैं ना, लाल ग्रह। तो लाल ग्रह जो होगा यह मंगल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लाल ग्रह जो होगा वह मंगल हो जाएगा। आपको याद हो गया कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे लाल ग्रह जो होगा वह मंगल होगा, है ना। चलिए, अगर आपका मंगल से क्वेश्चन बनाए क्वेश्चन, चलिए दूसरा देखेंगे, बुध से बनाते हैं। तो सबसे पहले बुध से आप बनाइएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन है। सबसे छोटा ग्रह आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा ग्रह का नाम बताइए या सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो आप कहेंगे कि सबसे छोटा ग्रह जो होगा वह बुध होगा, है ना। सबसे छोटा ग्रह सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह, यानी जो 8 ग्रह का नाम दिया गया है, इनमें सबसे छोटा ग्रह आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि बुध है। चलिए, इसके आगे का क्वेश्चन इसी में पूछ दिया जाएगा कि बताइए सौर्य। सौर्य मतलब समझते होंगे, जिसको आप सूर्य भी कहते हैं। सूर्य के निकट का ग्रह, मतलब कि सूर्य के निकट का ग्रह मतलब सूर्य से नजदीक, सूर्य से आप समझ रहे होंगे जो दिन में प्रकाश आपको मिलता है जहाँ से, तो सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन ग्रह है? तो यही ग्रह होगा, बुध ग्रह होगा, है ना। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन ग्रह हो जाएगा? बुध ग्रह हो जाएगा। तो आप मंगल से अब बुध से समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो लाल ग्रह किसे कहेंगे? लाल ग्रह मंगल को कहेंगे। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो जाएगा। और सूर्य के निकट का ग्रह कौन होगा? तो सूर्य के निकट का ग्रह भी आपका बुध हो जाएगा, है ना। चलिए, इसको हम मिटाते हैं और आपको बृहस्पति से कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं। आप क्वेश्चन को लिखेंगे वीडियो रोक रोक करके, तो आपको और बेहतर से समझ में आएगा, ताकि आपको याद भी रहे, है ना। तो चलिए, बृहस्पति से, तब बृहस्पति से आपके क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सबसे बड़ा ग्रह, पूछा जाएगा आपसे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो आपका होगा कौन हो जाएगा? यानी बृहस्पति हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और आपसे इसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा ग्रह है तो सबसे भारी ग्रह कौन होगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए सबसे भारी ग्रह कौन है। तो आप कहेंगे सबसे भारी ग्रह जो होगा यही होगा, यानी बृहस्पति होगा, है ना। सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी ग्रह ये कौन ग्रह होगा? बृहस्पति ग्रह होगा। और आपसे इसी से क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा कि सबसे अधिक उपग्रहों, है ना, सबसे अधिक उपग्रहों वाले ग्रह कौन है? ग्रह कौन है मतलब कि आपसे पूछा जाएगा कि किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा उपग्रह जो होगा वह बृहस्पति के पास ही होता है ना, बृहस्पति के पास। अगर पूछ देगा कि बृहस्पति के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि बृहस्पति के पास उपग्रहों की संख्या जो है वह 67 है ना। बृहस्पति के पास उपग्रहों की संख्या कितना है? तो 67 है। आपको याद हो रहा होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आपको बृहस्पति हो गया, तो आप समझिए शुक्र से, है ना। तो शुक्र से आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए, इसमें 3 4 5 क्वेश्चन बनेगा और शुक्र से ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा शुक्र से कि बताइए, क्या पूछेगा जी, कि सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला यानी ज्यादा चमकने वाला, है ना। सबसे अधिक, आपको यहाँ लिख देते हैं, देखिए छूट गया। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो बताइए सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन? शुक्र, है ना।
और पूछेगा सबसे अधिक गर्म ग्रह पूछा जाएगा। गर्म ग्रह कौन है? तो आप बताएंगे सबसे अधिक गर्म ग्रह जो होगा वह शुक्र होगा, है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सांझ या भोर का तारा, सांझ या भोर का तारा पूछा जाएगा आपसे कि सांझ या भोर का तारा किसे कहेंगे? तो आप शुक्र को ही कहेंगे सांझ या भोर का तारा, है ना। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जुड़वा ग्रह, यानी आपसे पूछा जाएगा कि जुड़वा ग्रह कौन है या किसे कहा जाता है। तो जुड़वा ग्रह भी आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि शुक्र ग्रह है। कौन ग्रह है? यानी शुक्र जो हो जाएगा। जुड़वा ग्रह भी जो आपको होगा ये कौन हो जाएगा? तो आपका शुक्र ग्रह होगा, है ना। तो चलिए इससे आपका 4 क्वेश्चन बना। इसके बाद हम आपको और भी एक आध क्वेश्चन बताते हैं। चलिए आप देखिए ध्यान से, शुक्र से ही बनेगा क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का कौन पूछा जाएगा? बहन, यानी पृथ्वी का बहन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे पृथ्वी का बहन जो होगा वह कौन ग्रह होगा? तो वह शुक्र ग्रह होगा, है ना। पृथ्वी का बहन कौन ग्रह? शुक्र ग्रह होगा। तो आपको लगभग में इससे शुक्र वाले क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लगभग में, यानी आपसे पूछा जाएगा जुड़वा ग्रह हो गया पृथ्वी का बहन आपसे पूछा गया तो आप शुक्र कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का निकट, यानी पृथ्वी का निकट का ग्रह, है ना, पृथ्वी का निकट का ग्रह कौन है? यानी पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह, तो पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह जो होगा यह शुक्र होगा, है ना। पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे शुक्र ग्रह। तो आपको ये सब क्वेश्चन याद हो रहा होगा, है ना। चलिए इसको हम मिटाते हैं। मिटाने के बाद एक बार फिर कुछ क्वेश्चन को शुक्र से बोल देते हैं, आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन है तो आप कहेंगे शुक्र। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है तो आप कहेंगे शुक्र। सांझ या भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र। पृथ्वी का बहन किसे कहेंगे? तो शुक्र। जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र। और पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो ये भी आपका होगा शुक्र, है ना। तो शुक्र से आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन आपका। चलिए आगे की ग्रह देखते हैं। देखिए ये शनि है ना। तो इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा, मतलब आप बोलेंगे कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, यानी सबसे कम, ऐसा ही बोल देते हैं आपको याद हो जाएगा, या तो लिख लेंगे सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो होगा वह शनि होगा, है ना। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। और अरुण आपसे पूछेगा, अरुण ग्रह से क्वेश्चन बनेगा कि लेटा हुआ ग्रह, याद रखना है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह। तो लेटा हुआ ग्रह जो कहा जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन? अरुण ग्रह हो जाएगा, है ना। लेटा हुआ ग्रह कौन हो जाएगा? अरुण हो जाएगा। और चलिए आपका अरुण से बन गया क्वेश्चन। और आपसे पूछा जाता है वरुण के बारे में, है ना। तो वरुण से आपका, तो पृथ्वी से आपका जो क्वेश्चन बनेगा, यानी पृथ्वी से क्या क्वेश्चन बनेगा, है ना जी, कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? यानी क्वेश्चन नीला ग्रह, याद रखेंगे कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह जो कहा जाएगा वह पृथ्वी को कहा जाएगा, है ना। पृथ्वी भी एक ग्रह है तो नीला ग्रह किसे कहा जाएगा? पृथ्वी को कहा जाएगा, है ना। चलिए और भी एक आध कहीं क्वेश्चन तो छूट नहीं रहा है। देखिए नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है तो पीला ग्रह किन्हें कहा जाता है? छूट गया, है ना। तो आप याद रखेंगे कि पीला ग्रह जो कहा जाएगा, पीला ग्रह वह बृहस्पति होगा। कौन ग्रह होगा? बृहस्पति। नीला ग्रह पृथ्वी तो पीला ग्रह कौन हो जाएगा? बृहस्पति। आपको याद रखना है। चलिए अब आपको और भी 2-4 क्वेश्चन हम अलग से बताते हैं जो ये चलता फिरता क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। चलिए देखिए, यानी सबसे पहला क्वेश्चन होगा, मतलब आपसे जो पूछा जाएगा कि पृथ्वी का, है ना, पृथ्वी का एकमात्र, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, ग्रह नहीं उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो आप बताएंगे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो होगा वह चंद्रमा होगा, है ना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। आपको याद रहेगा।
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य का प्रकाश, है ना, सूर्य का प्रकाश आप लिख लेंगे, हम बोल देते हैं ना कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। जो आप दिन में सूरज को देखते होंगे तो उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो आपको कहते हैं कि यह 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है ना, 8 मिनट 20 सेकेंड। मतलब कि जब आप सूरज को देखते हैं सुबह में तो उससे पहले सूरज उग जाता है। कितना देर पहले, तो 8 मिनट 20 सेकेंड पहले उग जाता है। देखिए यह क्वेश्चन कहीं कहीं अलग टाइप से आंसर भी रहता है, कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड दे देगा तो कहीं 8 मिनट 16 सेकेंड दे देगा, है ना। तो ये आपको ऑप्शन के अनुसार मारना है, देखेंगे। या अगर आपसे ऑप्शन नहीं पूछे तो आप कहेंगे 8 मिनट 20 सेकेंड आंसर होगा इसका, है ना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा का प्रकाश, यानी चंद्रमा का प्रकाश, है ना जी, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो चंद्रमा का प्रकाश जो लगेगा वह लगेगा 1 मिनट 3 सेकेंड, है ना, 1 मिनट 3 सेकेंड चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है ना। तो आप समझ रहे होंगे। चलिए आपसे और भी हम एक आध क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए समझिए। मतलब क्वेश्चन हम आपको बताएं कि सूरज से, यानी सूर्य से निकट, सूर्य से निकट कौन ग्रह आपको सिखाएं, सूर्य से निकट आपको हम सिखाएं कि बुध, है ना जी, सूर्य से निकट आपको हम सिखाएं बुध। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन होगा, तो आपका आंसर तो इस अनुसार से बुध हो जाना चाहिए, लेकिन आपको हम सिखाएं कि सबसे अधिक गर्म ग्रह जो होगा वह शुक्र होगा। क्यों, जब सूरज से नजदीक बुध है तो बुध ने होना चाहिए, लेकिन बुध नहीं होके शुक्र क्यों होता है, तो आपको हम बता दें कि सूर्य के पास जो निकट बुध होता है और वहाँ पर वायुमंडल नष्ट हो जाती है, वहाँ वायुमंडल नहीं रहती है, इसके कारण से यह चमकीला और गर्म नहीं हो पाती है। तो सूर्य मतलब सबसे अधिक चमकीला और गर्म ग्रह जो होता है कौन होता है, शुक्र होता है ना। तो आपको यह कंफ्यूज दूर हो गया होगा कि सूरज के निकट बुध है तो सबसे अधिक गर्म और चमकीला इसको होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये शुक्र होता है। तो क्यों, तो आप कहेंगे कि सूर्य के निकट जो होता है वहाँ वायुमंडल नहीं होता है, यानी नष्ट हो जाता है, तो इसलिए बुध आपका गर्म ग्रह नहीं होगा, है ना। तो चलिए आप अच्छे तरह से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर हमसे कोई तरह की क्वेश्चन में गलती होती है तो उसको आप माफ़ करेंगे, हम क्वेश्चन को मतलब सही करने का प्रयास करेंगे। ये सब हमारी पहली वीडियो बन रही है और मोबाइल के सामने जो कैमरा होती है उस कैमरा में बोलना थोड़ा हिचकिचाहट की होती है ना, तो आप समझ रहे होंगे। आपको हम प्रयास करेंगे, मतलब गलती जो होगी हमसे उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके बाद हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।